हाँ जी, ऑडिट स्टूडेंट्स कैसी तैयारी है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आ रहे हैं कि सर अभी भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अब आप देख लो 3.5 दिन आपको मिले तब भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। ठीक है, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जितना हो गया है उसको अच्छे से कवर कर लो, उसको तरीके से आपको करके आना है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर AIFS और डिफरेंट एंटिटीज में दिक्कत आ रही है। देखो ये चैप्टर्स जो है ना, डिफरेंट एंटिटी AIFS बड़े बहुत है, लेकिन ये बहुत जनरल है। इसको सिर्फ आपको क्या करना होता है, रीड करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके ये दोनों चैप्टर रहते हैं तो इनको अभी मत उठाओ बिल्कुल भी। इनको कल सुबह सुबह आपको उठाना है। अभी आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, जो भी आपका बैलेंस टॉपिक बचा हुआ है ना, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो रात तक। कल सुबह सुबह सिर्फ 2 ही चैप्टर करके जाना, डिफरेंट एंटिटीज और AIFS। ठीक है, इनको भी स्टडी मैट में जितना भी आपको क्वेश्चंस वगैरह दे रखा है ना, क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर पॉइंट्स वगैरह को अच्छे से रीड कर जाना, सो दैट आपको एग्जाम तक ताजे ताजे वो पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, एक तो बात ये करनी थी मुझे आपसे, और दूसरी पेपर किस तरीके से करना है। देखो पेपर प्रेजेंटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको फालतू की कहानी एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर देने हैं। 3 नंबर 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको टू द पॉइंट जो मांगा है उतना ही आपको आंसर देना है। फालतू लिखोगे टाइम भी वेस्ट होगा, एग्जामिनर उसके कोई फालतू नंबर नहीं देने वाला। ठीक है जी, तो फालतू में अपना ज्ञान बांट के नहीं आना है, जो मांगा है उतना ही आपको आंसर देना है। जहां पर एडवांटेजेस, प्रोसेस, फीचर्स, लिमिटेशंस इनकी बात हो रही है तो वहां पर पॉइंट्स में आंसर दे देना, और जहां पर नॉर्मल केस स्टडी है तो उसको पॉइंट में मत देना, उसको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर देना। ठीक है, एग्जाम में जो आपके फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे रीडिंग टाइम, उसको यूटिलाइज करना, वो सेलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। एक प्रायोरिटी लिस्ट टाइप अपनी बना लेना कि मुझे ये क्वेश्चन की प्रायोरिटी पहले रखनी है। उसके बाद पहले 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूरा कर लेना है। जितना भी हो जाए पहले 2 घंटे के अंदर अंदर 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पे लगा देना, और 1 घंटा रिजर्व रखना लास्ट का MCQs के लिए। ऑडिट में MCQ बहुत स्कोरिंग होते हैं, ऑडिट के MCQ आसान भी होते हैं, तो आपको 30 नंबर के MCQs पे पूरा पूरा ध्यान देना है। तो लास्ट का 1 घंटा MCQ के लिए रिजर्व करना, पहले 2 घंटे में 70 मार्क्स कवर करना। नहीं होता है 70 मार्क्स का पूरा, मैं मानता हूं, लेकिन जितना भी हो जाए 60 मार्क्स का भी हो जाए, उसको कवर करने के बाद 1 घंटा MCQs के लिए जरूर रखना। अगर MCQ इजी हो गए तो जल्दी आपका हो जाएगा, तो टाइम बचेगा, तो आपका बैलेंस पोर्शन फिर डिस्क्रिप्टिव में लगाने लगा। और अगर MCQ भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा, तो MCQ को कवर करना। अगर आप पूरा पेपर नहीं भी कर पाते, 90 मार्क्स का भी कर पाते हो, लेकिन जो करके आना तरीके से करके आना, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको पेपर देने जाना है, घबराना नहीं है। पेपर ऑडिट का थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन आप तरीके से करके जाना। ठीक है, तरीके से करके जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना। बस 2 पेपर की बात रह गई है, कल का, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद आपका FM का पेपर है। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट।